जी हजरत, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए थे एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम डेटर्स, और डेटर्स के साथ हम कवर करते हैं आइजा 505 व्हिच इज व्हाट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है जी। उससे पहले हमने जो है जब सब्सटैंटिव स्टार्ट किया था तो वी कवर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन को। कितनी असर्शन को? 12 असर्शंस। पीएनएल की 6, बैलेंस शीट की 6। चूंकि डेटर्स का ताल्लुक बैलेंस शीट से है, जरा मुझे 6 असर्शन दोहरा दें। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, क्लासिफिकेशन और आखिरी था प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। हमने स्टार्ट किया डेटर्स, और जैसे हम डेटर्स स्टार्ट करते हैं तो फौरन से हम टच करते हैं आइजा 505 को। ठीक है जी। क्योंकि 505 में हमने कवर करना है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। बात शुरू यहां से हुई थी, हमने एग्जांपल दी थी भाई कि हमारे पास एक क्लाइंट है पीएसओ जिनके डेटर्स हैं, तुमने इनसे पैसे लेने हैं और कस्टमर ने पैसे आपको देने। आपकी बुक्स में रिसीवेबल है, आपकी बुक्स में आ रहा है पेबल आ रहा है। ठीक है। मैं अगर चाहूं तो मैं पीएसओ के डेटर्स को सपोर्टिंग कागजात से वेरीफाई कर सकता हूं। मैं गेट पास देख सकता हूं, मैं डिलीवरी नोट देख सकता हूं, मैं इनवॉइस से वेरीफाई कर सकता हूं, मैं कस्टमर एग्रीमेंट देख सकता हूं, मैं इनवॉइस देख सकता हूं। लेकिन मैं इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के देखने से पहले हमारे पास एक जबरदस्त रिलायबल प्रोसीजर मौजूद है, नाम है उसका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। आइजा 500 में पढ़ा था। सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी की 5 बातें। एक्सटर्नल एविडेंस या रिफ्रेश करते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज मोर रिलायबल। लिहाजा हम पीएसओ के रिसीवर्स को या पीएसओ के पेबल्स को या पीएसओ के रिसीवर्स को या पीएसओ के पेबल्स को हम डायरेक्ट थर्ड पार्टी से वेरीफाई करेंगे। और जहां मैं थर्ड पार्टी से डायरेक्ट वेरीफाई करने की बात करूंगा, वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। हमने कल कवर किया था कि कन्फर्मेशन जो है उसका फॉर्मेट कुछ यूं है कि कागज पीएसओ का, कंटेंट हमारा होगा। कागज पीएसओ का होगा और कंटेंट हमारा होगा। जहां तुम इनसे कह रहे होगे कि हमारा ऑडिट चल रहा है, तुम ये बताओ कि ईयर एंड के ऊपर तुम्हें हमसे या हमें तुम्हें कितने पैसे देने हैं, या तो इनका पेबल होगा या इनका तुमसे रिसीवेबल होगा। जो इनका रिसीवेबल होगा वो तुम्हारा पेबल होगा, ये होगी ट्रेड क्रेडिट्स कंफर्मेशन। और जहां इनका पेबल होगा वो तुम्हारा रिसीवेबल होगा, वहां हम बात कर रहे होंगे किसकी? डेटर्स कन्फर्मेशन। ये कागज जो है, रिपीट करें, कंफर्मेशन जो है debtors and creditors confirmation will always be dispatched on the client's letterhead with the signature of the client। बगैर सिग्नेचर के, बगैर ऑथराइजेशन के, बगैर मैंडेट के हम ये कंफर्मेशन डिस्पैच नहीं कर सकते। आइडियली द कंफर्मेशन शुड बी डिस्पैच्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। सर तमाम बच्चे नोट करें, यहीं पर मैं एक बड़ी अहम बात कर रहा हूं, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ F8 एंड K8। सुनना बात गौर से। ये कंफर्मेशन मैं भिजवाऊंगा। क्लाइंट ने कहा आप टेंशन मत लें, हमारा ड्राइवर इत्तेफाक उसी एरिया में जा रहा है, आप मुझे दें, मैं अभी कागज भिजवा के और साइन करा के आपको भिजवाता हूं। सर ये कंफर्मेशन चली तो जाएगी, ये कंफर्मेशन चली तो जाएगी, लेकिन ये रिलायबिलिटी के प्रोसेस पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाएगी। लिहाजा आइडियली कंफर्मेशन हम खुद डिस्पैच करेंगे और थर्ड पार्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में सवाल भरे में, थर्ड पार्टी विल रिप्लाई डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल ऑडिटर। एग्जाम के सवाल में लिखा हुआ है कंफर्मेशन तो हमने भिजवाई है, लेकिन क्लाइंट ने पीछे से फोन कर दिया, क्लाइंट ने, पीएसओ ने, सिमिज ने, जो भी क्लाइंट है उसने पीछे से फोन कर दिया कस्टमर को कि तुम ईवाई को मत भिजवाना, तुम डायरेक्ट मुझे कंफर्मेशन भेज देना। जब मेरे पास कागज पहुंचा तो लिफाफा सील्ड नहीं था, वो खुला हुआ था। वंस अगेन कंफर्मेशन का प्रोसेस, उसको टिक मार्क तो लग गया, लेकिन रिलायबिलिटी पर डाउट आ गया है। हजरत बड़ी अहम बात कर रहा हूं, खास तौर पे K8 के बच्चों के लिए। जब आइजा 505 का सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। देखो K8 में खास तौर पे लिंकिंग बहुत ज्यादा है, F8 में फिर हाथ हल्का है, K8 में बहुत ज्यादा है। जब आइजा 505 का सवाल देखोगे तो वहां 580 भी मार्ज होके आ रहा होगा। जब 505 का सवाल देखोगे तो 500 की रिलायबिलिटी भी आ रही होगी। जब 505 देखोगे तो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा। आखिरी बात मैंने क्या कही? ठीक है। और फिर जो मैंने बात की ना कि कंफर्मेशन कि कौन भेजेगा और कागज यहां नहीं जाएगा, कागज यहां आएगा, ये आइजा 505 का ही मौजू है। उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। लिहाजा 505 का जब प्रैक्टिकल सवाल बनेगा, वंस अगेन
खास फोकस करा रहा हूं सीए के स्टूडेंट्स को। F8 के अंदर सवाल हल्का आता है, लेकिन F8 के बच्चे, चूंकि आज सब्सटेंटिव की दूसरी क्लास है, डेटा स्टार्ट की हुई दूसरी क्लास है, आपने 505 पर शदीद ग्रिप करनी। क्यों? क्योंकि इस सवाल के अंदर 580 के हल्के से कॉन्सेप्ट भी शामिल होंगे, हो सकता है कि उसमें 500 भी शामिल होगा, लिंक होगा, और इसमें सैम्पलिंग भी शामिल होगा। और 505 की भी अपनी दुनिया है, जिस तरह मैंने कॉन्सेप्ट दिया रिलायबिलिटी का। लिहाजा रिपीट कर रहा हूं, कंफर्मेशन हम डिस्पैच करेंगे। द कंफर्मेशन विल बी डिस्पैच बाय द एक्सटर्नल ऑर्डर हिमसेल्फ एंड विल बी रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टीज। अब आगे चलते हैं। कंफर्मेशन के दो मेथड, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव कंफर्मेशन वी आस्क द रिस्पोंडेंट, वी आस्क द पार्टी, वी आस्क द थर्ड पार्टी, वी आस्क द डेटर, जवाब दो, चाहे एग्री करो या डिसएग्री करो, जवाब दो। इन अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिप्लाई is must. In a negative confirmation, we ask the respondent to reply only when you disagree. Positive confirmation में जवाब जरूरी है, जबकि negative confirmation के अंदर the party will reply only when he or she disagrees. इसका मतलब है positive confirmation में जवाब जरूरी है, जबकि नेगेटिव कंफर्मेशन में ये रिस्क है। रिपीट करो, नेगेटिव कंफर्मेशन में ये रिस्क है कि पार्टी डिसएग्री कर रही है, लेकिन किसी वजह से जवाब नहीं दे रही। हम ये समझ रहे हैं, ऑर्डर ये समझ रहा है सब कुछ सही है, जबकि एक्चुअल में वो बैलेंस ठीक नहीं है। Therefore, positive confirmation provides more reliable and persuasive evidence, whereas negative confirmation provides less persuasive और एविडेंस। मैंने अपनी EY की 4.5 साल की आर्टिकलशिप के अंदर, इवन 6 months अब्रॉड कनाडा के अंदर, मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं देखी। ये बुक्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जो है वो भिजवाते हैं कौन सी कंफर्मेशन। ठीक है जी, यहीं से बात को आगे लेके चलता हूं। हजरत हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या चल रहा है? अच्छा, और पीछे चलो। एविडेंस हासिल करने के TOC और सब्सटेंटिव में AP और TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। करने के तरीके कॉमन, अब यहां से कहानी करता हूं मैं शुरू, और यहां से आप फोकस करेंगे। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, और आप ये डायग्राम जो है वो अपने पास कहीं ड्रॉ कर लेंगे, और इसी डायग्राम से ICAP का जो एग्जामिनर है वो बनाएगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। हजरत फोकस करेंगे। मैं इस क्लास के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास, फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास, मैं TOD को 2 में ब्रेक कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेटिव या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नॉर्मल प्रोसीजर वी विल डिस्पैच पॉजिटिव कंफर्मेशन। अब मैं पूरा डायग्राम पहले ओरली समझा रहा हूं, पहले सुन लो फिर नोट करना। अभी नोट ना करो, मैं नोट करने का मौका दूंगा। रिपीट करो, नॉर्मल कंफर्मेशन, नॉर्मल प्रोसीजर, वी विल डिस्पैच पॉजिटिव कंफर्मेशन। 2 बातें होंगी, या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा, या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। अगर जवाब आएगा 2 बातें होंगी, या तो बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। दोबारा खेलते हैं। कौन? नॉर्मल प्रोसीजर और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। नॉर्मल प्रोसीजर, कंफर्मेशन डिस्पैच। कौन सी कंफर्मेशन? पॉजिटिव कंफर्मेशन। रिपीट, नॉर्मल प्रोसीजर विल नाउ डिस्पैच पॉजिटिव कंफर्मेशन। 2 बातें, या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। अगर जवाब आएगा 2 बातें, या तो बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। अगर बैलेंस एग्री होगा, ऑल इज वेल, वी हैव नाउ ऑब्टेन्ड सफिशिएंट appropriate audit evidence. अगर बैलेंस एग्री नहीं हुआ, we will request the client कि आप इस बैलेंस को रिकंसाइल करें। आप हमें बैलेंस को रिकंसाइल करके दें। या तो रिकंसाइल होगा या नहीं होगा। अगर रिकंसाइल हो गया फिर हमें क्या मिल गया, और अगर रिकंसाइल नहीं हुआ, अब ये कहलाएगा MM या तो क्वालिफाई कर देंगे या एडवर्स। आए समझ? दोबारा खेलने अभी कहानी और चलेगी, ठीक है? ये पूरा समझे फ्लो, एक हम देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। नॉर्मल प्रोसीजर विल डिस्पैच पॉजिटिव कंफर्मेशन। 2 बातें होंगी, जवाब आएगा या नहीं आएगा। जवाब
आएगा? दो बातें, बैलेंस एग्री होगा नहीं होगा? अगर बैलेंस एग्री हो गया, वी हैव नाउ ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर बैलेंस एग्री नहीं हुआ, we will request the client or management to reconcile the same। या तो reconcile होगा या नहीं होगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ ये तो वो है मटीरियल। दो बातें, इशू इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, और द इशू इज मटीरियल एंड परवेसिव। जहां हम दे देंगे एडवर्स, या तो दे देंगे क्वालिफाइड या दे देंगे एडवर्स। ठीक है, अब आप रिपीट नहीं कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। जब जवाब नहीं आएगा तो अब हम यहाँ करेंगे फॉलो अप प्रोसीजर्स। क्या करेंगे जी? अब मैं करूंगा फॉलो अप प्रोसीजर्स। हजरत मैं एग्जांपल दे दूं, मैं ऑडिट कर रहा हूँ पीएसओ का, और हमें पता है कि जिस कस्टमर को हमने कंफर्मेशन भेजी है वो आईए चंडीगढ़ रोड के ऊपर है। उसूली तौर पे जवाब 3-4 दिन में आ जाना चाहिए। अगर 5-6 दिन में जवाब नहीं आया, अब हमें करना पड़ेगा फॉलो अप। ठीक है, कहो फॉलो प्रोसीजर्स। विल डिस्पैच फर्स्ट रिमाइंडर। 3-4 दिन गुजर गए, फिर जवाब नहीं आया, विल नाउ डिस्पैच सेकंड रिमाइंडर, फिर जवाब नहीं आया। अब हम करेंगे टेलीफोन कॉल, कस्टमर को करेंगे टेलीफोन कॉल विद द परमिशन ऑफ द ऑडिट लाइन, अब आप रिपीट नहीं करेंगे, मैं इसको खुद दोहरा रहा हूं। नॉर्मल प्रोसीजर, विल डिस्पैच पॉजिटिव कंफर्मेशन। दो बातें होंगी, जवाब आएगा नहीं आएगा। जवाब आएगा, दो बातें, या तो बैलेंस एग्री होगा नहीं होगा। बैलेंस एग्री होगा, अच्छी बात है। एग्री नहीं होगा, दो बातें, या तो मैनेजमेंट से रिकंसाइल होगा या नहीं होगा। अगर रिकंसाइल होगा, अच्छी बात है। अगर रिकंसाइल नहीं होगा, अब ये कहलाएगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये इनेबिलिटी नहीं है, ये मिसस्टेटमेंट है, जिसका रिपोर्ट में दो तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। या तो इशू विल बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव, या इशू विल बी मटीरियल एंड परवेसिव। अगर जवाब नहीं, अब रिपीट करो, अगर जवाब नहीं आया, विल नाउ परफॉर्म फॉलो प्रोसीजर्स। 3 काम है, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, और हम करेंगे टेलीफोन कॉल। जो हमने पहले कंफर्मेशन भेजी थी उसकी हमने कॉपी रखी थी अपने पास, एक कॉपी रखी थी। उसी कॉपी के ऊपर हम लाल पेन से लिखेंगे बड़ा बड़ा फर्स्ट रिमाइंडर, और हम दोबारा भिजवाएंगे। फिर जवाब नहीं आया, फिर हमने कॉपी पर लिखा बड़ा बड़ा लाल पेन से सेकंड रिमाइंडर। हम कस्टमर को झिंझोड़ रहे हैं, भाई जाके जवाब तो दो, उसके बाद भी जवाब नहीं आया। अब यहाँ मल्टीपल रीजंस है, बात करते हैं हजरात। पहले इसको नोट करें, ट्राई टू मेमोराइज दिस एंड विल मूव फॉरवर्ड। हजरात लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कहानी शुरू कहां से हुई? क्या वेरीफाई कर रहे हैं? कौन सा क्लाइंट है? हमें क्या चाहिए? सब्सटेंटिव में कितनी बातें हैं? एपी और POD स्टैंड्स फॉर टेस्ट ऑफ कौन सा प्रोसीजर, कौन सी कंफर्मेशन, कितनी बातें? 2 बातें। जवाब आएगा कितनी बातें? या तो बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। अगर बैलेंस एग्री हो गया तो ठीक है। अगर बैलेंस एग्री नहीं हुआ, तुम क्लाइंट से कहेंगे आप हमें बैलेंस रिकंसाइल करके दें। या तो रिकंसाइल होगा या अगर रिकंसाइल नहीं हुआ, ये कहलाएगा मटीरियल। ठीक है, या तो इशू विल बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव, और इशू विल बी मटीरियल एंड परवेसिव। अब रिपीट करो, अगर जवाब नहीं आया, विल नाउ परफॉर्म फॉलो प्रोसीजर के अंदर नॉर्मली हम 3 काम करते हैं, पहला रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर और टेलीफोन कॉल। इन 3 बातों के बाद भी 2 बातें होंगी, या तो जवाब आएगा, रिपीट करो, या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। अगर इन 3 के बाद जवाब आ गया तो फिर वही होगा कि या तो बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर जवाब नहीं आया, रिमाइंडर लेटर्स का जवाब नहीं आया, टेलीफोन कॉल पिक नहीं हो रही है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं आ रहा, विल नाउ परफॉर्म ऑल्टरनेटिव और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर से जवाब नहीं आया। मैंने अम्मी से कहा भूख लग रही है, बिरयानी बना लें। अम्मी ने कहा घर में ना चावल है ना चिकन है। मैंने कहा चलें ठीक है,
कुछ और ही खिला दो। बोला भाई ये ले ब्रेड और ये ले मक्खन, लगा और कट ले। ये जो जेली मक्खन है ये क्या है? ऑल्टरनेटिव, क्योंकि पेट इससे भी भर जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। रिपीट, तीनों करने के बाद, तीनों काम करने के बाद या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। जवाब आएगा तो फिर वही होगा, या तो बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। अच्छा हजरत आप नोट कीजिएगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। ये जो हमारी आइज़ा 505 की दुनिया है, इसमें जवाब ना आना, इसमें जवाब ना आना कहलाता है नॉन रिस्पॉन्स। इसमें जवाब का ना आना कहलाता है नॉन रिस्पॉन्स। और अगर जवाब आ गया और अगर बैलेंस डिसएग्री हो जाए, ये कहलाता है एक्सेप्शन। ये कहलाता है एक्सेप्शन। जिस तरह इन लाइफ देयर आर मेनी मेनी एक्सेप्शंस, उस तरह हमारी भी ऑडिट की दुनिया में क्या है? एक्सेप्शन। क्या बात पिक कर रहे हैं जी? आगे बढ़ते हैं जी हज़रात। अब देखिए सीन सुने जरा, सीन ऑन है, सीन ऑन है। आप ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का फॉर द बैलेंस शीट डेट दिसंबर 31 2020। जब आप ये कंफर्मेशन भेज रहे थे राजू, रिमाइंडर भेजा, जवाब नहीं है, टेलीफोन कॉल पिक नहीं हो रही है, इन सब में लग गए 16 दिन। और आज हम खड़े हैं जनवरी की 16 तारीख को। आज हम खड़े हैं जनवरी की, ठीक है जी। ये बात हमने शुरू में पढ़ी थी। हर ऑडिट टीम की एक हायरार्की होती है, उसमें एक होता है जूनियर और एक होता है सीनियर। और जो ऑडिट टीम का कप्तान होता है वो कहलाता है जॉब इंचार्ज। जो बंदा डेटस कर रहा था वो पहुंच गया जॉब इंचार्ज के पास कि सर ये जवाब नहीं आ रहा और रिमाइंडर लेटर भी भेजा, अब क्या करना है? अब मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। जो जॉब इंचार्ज है वो पहुंच गया क्लाइंट के बंदे के पास कि भैया आपका कस्टमर जवाब नहीं दे रहा है, हमें लग रहा है दाल में कुछ काला है और हमें लग रहा है ये पैसा मिलने वाला नहीं है, लिहाजा आप इसको राइट ऑफ कर दें। खास तौर पे जो एक कस्टमर है ये तो जवाब ही नहीं दे रहा है। तो क्लाइंट का बंदा कहेगा क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बोला भाई 2 दिन पहले पार्टी का चेक आया है। ओह 2 दिन पहले पार्टी का चेक आ गया। कह रहे क्या बात कर रहे हैं आप, 2 दिन पहले पार्टी का चेक आ गया। अब मेरी बात में हाँ या ना का जवाब दें। जिस पार्टी ने चेक दिया है क्या चेक की कॉपी देख सकते हैं आप? आपने जी सर या नो सर कहना है। क्या आप चेक वेरीफाई कर सकते हैं? जब चेक आया हो तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग हुई होगी, चेक बैंक में जमा किया हो गया, डिपॉजिट स्लिप देख सकते हो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बैंक में पैसा आ गया होगा, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो, एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, तो जीएल में पोस्टिंग देख सकते हो। क्या ये सब देख सकते हो? क्या मैं तुम्हें इसका एक जुमला बता दूं? वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट्स। आइज़ा 560 में पढ़ा था, बैलेंस शीट डेट के बाद का मतलब है सब्सिक्वेंट। हजरात जरा बात समझे प्लीज, जरा पूरी क्लास यहां आ जाए इस तरफ, निगाहें यहां कर लें, अपनी शातिर निगाहें जरा यहां से उठा के तो यहां कर लें। ये दिसंबर 31 है, यहां देखो, मुझे मत देखो। ये क्या है दिसंबर और ये क्या है 16। क्लाइंट ने कहा भाई 2 दिन पहले पार्टी का चेक आया और मैंने आपको सारी चीजें वेरीफाई करने को बता दी। फिर मैंने कहा इसका एक जुमला क्या है? वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट्स। सब्सिक्वेंट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये रिसीट बैलेंस शीट डेट से पहले, बैलेंस शीट के बाद है। ये रिसीट बैलेंस शीट डेट से पहले नहीं है, ये रिसीट बैलेंस शीट डेट के। लिहाजा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का पहला पॉइंट क्या बन गया? वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट्स। क्या बन गया हजरत? वेरीफाई सब्सिक्वेंट। ये वर्ड हमारी जान नहीं छोड़ेगा, सब्सिक्वेंट का वर्ड हमारी जान नहीं छोड़ेगा। वेरीफाई सब्सिक्वेंट रिसीट्स। अब लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है। सर, लड़का मैं, सर अगर सब्सिक्वेंट रिसीट ना है तो? राजू ने सवाल किया, शाहरुख ने एंडोर्स किया। सर अगर सब्सिक्वेंट रिसीट ना है तो जवाब दें। मैं फिर पहुंच गया कस्टमर के पास, पीएसओ के पास, कि अंकल ये तो राइट ऑफ करें, ये तो रिसीवेबल ही नहीं है। क्लाइंट ने कहा क्यों बेटा? आपने कहा क्योंकि ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपका राइट टू रिसीव ही नहीं है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड ही नहीं है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अंकल ने कहा बेटा इधर आओ, ये देखो सपोर्टिंग कागज। दिखाएं अंकल। अब ये मुझे पीएसओ वेरीफाई करवा रहा है। क्या?
परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, गेट पास, GDN, डिलीवरी नोट, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, इनवॉइस, उस पे एक्नॉलेजमेंट, क्या ये सपोर्टिंग कागज मौजूद हैं? इसका मतलब है वो सेल वाकई में अकर हुई थी, लिहाजा ये डेटर वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और PSO ये तेरा राइट टू रिसीव है। तो क्या ये जेन्युइन कस्टमर है नहीं है? क्या इन सारे कागजात का मैं एक नाम दे दूं? क्या मैं इस प्यार को एक नाम दे दूं? वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या सीखा आपने? क्या सिखा रहा हूं मैं? ऑल्टरनेटिव या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या लिखूं मैं? नंबर 2 में क्या लिखूं? वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बहुत शुक्रिया। शाहरुख ने कहा तो मैं लिख रहा हूं वेरीफाई सपोर्टिंग सपोर्ट। अक्षय ने कहा, मैंने इग्नोर कर दिया। अक्षय ने कहा, मैंने इग्नोर कर दिया। शाहरुख की बात में इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि है तो अपना पेशावर का ही ना। वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, वेरीफाई सपोर्टिंग। ठीक है जी। अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर 2 चीजें, क्या और अगर मुझे कोई कहानी सुनाए तो वो कैसे सुनाएगा? वो मुझे कहानी सुनाएगा। डेटर्स को वेरीफाई करने के 2 तरीके, नॉर्मल प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव। नॉर्मल प्रोसीजर में आ गया कंफर्मेशन का डिस्पैच करना, रिमाइंडर्स भेजना, सेकंड रिमाइंडर भेजना, टेलीफोन कॉल करना। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन भेजने के अलावा हम जो करेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज ऑल्टरनेटिव और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हजरात इसको नोट करेंगे, ट्राई टू मेमोराइज इट एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात आगे चलते हैं, बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड अब मैं जरा एक एग्जाम फोकस बात करने जा रहा हूं। तमाम बच्चे फोकस करेंगे, खास तौर पे F8 के बच्चे, क्योंकि ये सवाल F8 में बड़ा फ्रीक्वेंटली आया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो लेक्चर आप सब्सटेंटिव का देख रहे हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और यही कंटेंट है फॉर बोथ F8 एंड KF8। सिर्फ फर्क किस चीज का है? सवालात का, एग्जाम के सवालात और उसकी अप्रोच का। F8 के जो सवालात हैं वो कदरे आसान है सब्सटेंटिव के, लेकिन जो KF8 के सवालात हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। खास तौर पे जो आइजा 505 है उसके जो सिनेरियो बेस्ड सवालात हैं वो KF8 में ज्यादा एग्जामिन होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एग्जाम फोकस बात की तरफ। अनस आप जवाब देंगे मेरी बात का? अनस कहीं खोए हुए हैं आज, चारों को अलग कर दिए। अब एक अजीब सी हम जोन में चले गए। ठीक है बहरहाल, अल्लाह ने 4 मोहब्बत करने वालों को किस तरह अलग कर दिया है। ठीक है, अच्छा मैं नहीं है। ठीक है जी। एग्जाम में सवाल आता है जी, मुस्तफा जो है वो पार्टनर है और मुस्तफा की मुलाकात जो है जमाल से हुई है। मुस्तफा जो है वो EY के पार्टनर है, उनकी मुलाकात हुई है PSO के CFO जमाल से। जमाल की हड्डी भी है। जमाल ने कहा पिछली बार भी आपने कंफर्मेशन भिजवाई थी, कुछ का जवाब आया था नहीं आया था, कस्टमर बड़ा हमसे तंग होते हैं और कहते हैं ये क्या कागज भिजवा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, डिश 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 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसने कहा चाहते क्या हो? ये जब डिश 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 कर रहे हो चाहते क्या हो? इसने कहा प्लीज मेरी बात मान लें, इस बार आप कंफर्मेशन डिस्पैच ना करें, हमारे कस्टमर की अपनी जगहों से हट गई है। कुछ बातें अज्यूम भी कर लिया करो, हर बात क्या क्यों कैसे क्या। शरीफ लोग जरा कैमरा जूम करें जिनकी तरफ। जमाल ने उसको मना लिया, किस बात पे? क्लियर करो, कंफर्मेशन ना भेजने पे। ठीक है सर, अगले 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद हमने डिस्कस करे होंगे कि अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने ना दे, रिपीट करो, अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने ना दे, मैंने मैनेजमेंट से कहा मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने दो। मैनेजमेंट ने इतना बड़ा मुंह बना लिया। मैनेजमेंट ने कहा क्या है मसला? मैंने कहा कुछ नहीं, अल्लाह की पनाह चाहिए बस। अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने ना दे, यहां से एक अलग सवाल बनता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां वो अजम्पशन मौजूद है कि हम एग्री कर गए, कौन? पार्टनर, कि अच्छा तुम कंफर्मेशन ना भेजो। एग्जाम का सवाल, आप KF8 में बैठे हुए हैं, ICAP में बैठे हुए हैं, रूम नंबर 202, एयर कंडीशन चिल्ड रूम। सवाल एग्जाम में आ गया है कि पार्टनर ने एग्री कर लिया क्लाइंट के CFO से, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम कंफर्मेशन डिस्पैच नहीं करते। रिक्वायरमेंट, व्हाट एडिशनल प्रोसीजर विल यू नाउ परफॉर्म?
What additional procedure will you? लड़का लिखता है sending first reminder, एक लिखता है सेकंड रिमाइंडर। जब मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन भेजने से मना कर दिया मेरे डैड, तो फिर तू रिमाइंडर भेज के क्या कर रहा है? तू ये रिमाइंडर किसको भेज रहा है? मेरे डैड। थोड़ा सा जुमला रिफाइन हो गया ना, उर्दू अजीब सा लगता। इसका मतलब है सवाल में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? ऑल्टरनेटिव बता दें। इसका मतलब है नॉर्मल प्रोसीजर में सारी कहानी आ गई है। ये सारा कंफर्मेशन का भेजना कहाँ गया? ये सारा कंफर्मेशन का भेजना कहाँ गया? तो कंफर्मेशन के अलावा जो बचा वो कहाँ है? इसका मतलब है एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है? ऑल्टरनेटिव या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक है, जरा इस बात को नोट कर लें जरा अपने पास कि अगर सवाल में इस तरह की कोई बात मेंशन की हुई है, इसको अपने अल्फाज में डॉक्यूमेंट कर लें कि अगर एग्जामिनर सवाल में कह रहा है कि कंफर्मेशन डिस्पैच नहीं कर सकते एंड द ऑडिट फर्म एग्रीज टू द सेम, देन इन दैट केस जो एग्जामिनर सवाल में कह रहा है व्हाट एडिशनल प्रोसीजर विल यू परफॉर्म या व्हाट ऑडिट प्रोसीजर विल यू नाउ परफॉर्म, इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछ रहा है? आप बताएं मुझे ऑल्टरनेटिव या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर आपने बोर्ड पर सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। सर आपने बोर्ड पर सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। सर तो क्या सिर्फ ये 2 ही ऑल्टरनेटिव हैं? सर साजिद क्या ये सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव हैं? जी नहीं, अभी मैं मजीद लिखवाऊंगा, अभी मजीद बताऊंगा। हाँ, ये 2 सबसे अहम ऑल्टरनेटिव या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है। नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी जरा डायग्राम समझने के बाद सिर्फ एक चीज में क्लैरिफाई कर दूं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सर साजिद क्या ये डायग्राम याद करना है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायग्राम आपने लॉजिकली समझना है। मैं थोड़ी देर में आप सबको बताऊंगा कि इस पे से एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा एंड देन इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, सर आपने यहाँ कौन सी कंफर्मेशन लिखी हुई है? पॉजिटिव कंफर्मेशन में द पार्टी हैज टू रिप्लाई वेदर यू एग्री और, चाहे एग्री करो या। इसका मतलब है तुमने इनसे कहा मैंने तुमसे 4 लाख रुपए लेने हैं, तुमने कहा नहीं मुझे तो 2.5 लाख रुपए देने हैं। क्या ये क्या है? ये 4 लिखाओ, 4 लाख, 2.5 लाख एक्सेप्शन, 4 लाख, 6 लाख एक्सेप्शन। जब भी बैलेंस डिसएग्री होगा चाहे प्लस या माइनस क्या कहलाएगा वो? ठीक है, एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो। आप पार्टिसिपेट करते हो मुझे अच्छा लगता है। हमने कस्टमर को कंफर्मेशन भिजवाई प्रोग्रेसिव प्लाजा ऑफिस नंबर 202। टीसीएस का बंदा गया, उसने दरवाजे पे नॉक किया, टक टक टक। तो किसी ने कहा भाई पड़ोस में, भाई ये जो कस्टमर है ये तो किसी और फ्लोर पे चले गए हैं, ये एड्रेस गलत है। इसका मतलब है यहाँ अनइंटेंशनल नॉन रिप्लाई है। चाहे एड्रेस गलत हो, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दफ्तर था 202, कागज 204 पे चला गया, जवाब नहीं आया, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब क्या कहलाएगा? मैंने तुमसे 10 बातें पूछी, तुमने मुझे 4 का जवाब दिया है। मैंने तुमसे 10 बातें पूछी, तुमने मुझे कितनों का जवाब दिया है? तुमने 6 का जवाब नहीं दिया। तुमने 6 का जवाब नहीं दिया। ये भी क्या कहलाएगा? नोट करो, शाबाश, नोट करो, शाबाश। कि अगर हमने क्लाइंट से 7-8 बातें पूछी हैं, अगर हमने क्लाइंट से 7-8 बातें पूछी हैं, उसने हमें तमाम बातों का जवाब नहीं दिया मेरे बच्चों, तो एज पर 505 ये भी कहलाएगा नॉन रिस्पॉन्स। अगर एड्रेस गलत है और आ रहा है एड्रेस अनडिलीवर्ड, क्योंकि वहां पर कंफर्मेशन नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस पर वो कस्टमर मौजूद नहीं था, ये भी क्या कहलाएगा? नॉन रिस्पॉन्स। ये भी कहलाएगा नॉन रिस्पॉन्स। इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। आगे चलते हैं जी। मैंने यहाँ कौन सी कंफर्मेशन लिखी हुई है? अगर मैं यहाँ नेगेटिव लिख दूं, अगर मैं यहाँ, तो हमें पता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन में तो जवाब आते ही उस वक्त है व्हेन द कस्टमर डिसएग्रीज। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता तो फिर कहानी शुरू कहां से होती? क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन में जवाब आता ही उस वक्त है व्हेन द रिस्पोंडेंट डिसएग्रीज। उसके बाद फिर 2 बातें होती हैं, या तो वो रिकंसाइल होता है या लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है। सर ये रिकंसाइल करने का काम किसका है? हमारा या क्लाइंट का है? ये रिकंसाइल करने का काम हमारा या क्लाइंट का है? सर हमारा नहीं, हम अकाउंटेंट नहीं है। ये रिकंसाइल क्लाइंट करके देगा, हम उसको डैश कर लेंगे, वेरीफाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रिकंसाइल क्लाइंट करके देगा राजू, हम उसको, क्योंकि हम क्लाइंट के अकाउंटेंट नहीं है। अगर हमने ही चीजें करनी है, हमने ही रिकंसाइल करना है, हमने ही ट्रीटमेंट करना है, हमने ही पोस्टिंग करनी है, तो आगे एथिक्स में पढ़ेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट।
जब एक ऑडिट फर्म अपने काम को चेक करेगी तो उसका जो ओपिनियन होगा फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बायस्ड होगा। ठीक है हजरात, आप इसको नोट करेंगे सारी बातों को। हम आगे चलेंगे, इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स डायग्राम नंबर 2। जी हजरात, कहें एक्सटर्नल कंफर्मेशन कुछ टाइप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। 2 मेथड्स, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 मेथड्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन की मजीद 2 टाइप्स। हजरत यहां जरा फोकस कीजिएगा, तमाम एफिड और कैफिड। हमने पीएसओ से कहा कि हमें कंफर्मेशन भिजवानी है। ये बात मैं बाद में करूंगा कि अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने ना दे तो क्या होगा, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तुमने कंफर्मेशन अगर जो कल फॉर्मेट हमने दिया था आपको, अगर आप निकाल लें 1 मिनट के लिए, अगर आप 1 मिनट के लिए कंफर्मेशन का फॉर्मेट निकाल लें प्लीज, तो पेज नंबर 19 निकालें जी। तो पेज नंबर 19 में हमारे पास कंफर्मेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। कंफर्मेशन के फॉर्मेट में था जहां हम कह रहे हैं कि हमने आपसे 4 लाख रुपए लेने हैं। पार्टी ने जवाब क्या दिया, हमने आपको 3.5 लाख रुपए देने हैं। ऐसा ही है हजरात, जरा आपकी तवज्जो चाहिए। बात 5 मिनट की है लेकिन बात बड़ी अहम है। कंफर्मेशन आपने बैलेंस लिख के भेजा, ये कहीं मसरूफ थी, ये बड़ा आदमी है, इनके पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है यार, यही होगा, जवाब दे दिया। जवाब देर से आया, जवाब जल्दी आया, क्या जवाब सही आया या गलत आया? एग्जाम्पल नंबर 2, अगर तुम्हें ये रिस्क है कि यार ये बगैर वेरीफाई किए हुए जवाब दे रही है, तो तुमने 4 लाख की जगह ब्लैंक छोड़ दिया। अब तुमने पार्टी से पूछा तुम बताओ तुम्हारी बुक्स में क्या आ रहा है। अबे यार ये देखना पड़ेगा यार, अच्छा देखते हैं यार, 2-3 दिन बाद देखते हैं, अच्छा देखते हैं यार, अच्छा जवाब देते हैं यार, डिले हो गया। आखिरकार 2 हफ्ते बाद जवाब आया, जवाब जल्दी आया, जवाब लेट आया, जवाब जल्दी आया, जवाब लेट आया, जवाब सही आया गलत आया? सीख गए आप। रिपीट, पॉजिटिव कंफर्मेशन की 2 टाइप्स, विद बैलेंस, विदाउट बैलेंस। पॉजिटिव कंफर्मेशन की 2 टाइप्स, विद बैलेंस, विदाउट बैलेंस। एक हमारे पास है जनाब विद बैलेंस और एक हमारे पास है जनाब विदाउट बैलेंस। एक हमारे पास है विद बैलेंस और एक हमारे पास है विदाउट बैलेंस। रिपीट करें, विद बैलेंस का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, विद बैलेंस का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बता दें, और विदाउट बैलेंस का एक एडवांटेज बता दें और एक डिसएडवांटेज बता दें। रिपीट करो, पॉजिटिव कंफर्मेशन की 2 टाइप्स, विद बैलेंस, विदाउट बैलेंस। विद बैलेंस का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, विदाउट बैलेंस का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया कि जी पॉजिटिव कंफर्मेशन की 2 टाइप्स बताएं और हर टाइप का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं, तो वहां बैठ के एग्जाम में अटेम्प्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, समझने के बाद हो सकता है। फिर बेशक यस सर कहें आप, विद बैलेंस का एक एडवांटेज और विद बैलेंस का एक, विदाउट बैलेंस का एक और विदाउट बैलेंस का एक डिसएडवांटेज। बात समझ आ रही है? जरा कॉपी कर लेंगे इसको, बल्कि रुक जाए एकदम जरा। डिसएडवांटेज हजरात, ये ब्लू पेन हो सकता है, शायद थोड़ा विजिबल ना हो, माजरत। अब मुझे बताएं विद बैलेंस का एक एडवांटेज क्या होगा? द रिप्लाई विल बी क्विक। ये बताऊंगा कहां लिखना है, ये मैं बताऊंगा आपने कहां लिखना है, अभी से मुझसे डिस्कस कर लें। विद बैलेंस का एक एडवांटेज, रिप्लाई विल बी, और विद बैलेंस का एक डिसएडवांटेज बताएं। रिप्लाई माइट बी रॉन्ग और माइट बी इनएक्यूरेट, ऐसा ही है? ठीक है जी। और विदाउट बैलेंस का एक एडवांटेज बताएं। विदाउट बैलेंस का एक और नाम है ब्लैंक कंफर्मेशन। विदाउट बैलेंस कंफर्मेशन का एक और नाम है ब्लैंक कंफर्मेशन। जरा लिख लें यहाँ पर, ब्लैंक कंफर्मेशन। क्या कहा? ब्लैंक कंफर्मेशन। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या? रिप्लाई विल बी करेक्ट और एक्यूरेट। डिसएडवांटेज, द रिप्लाई विल बी लेट और पार्टी माइट नॉट रिप्लाई। ठीक है,
ये हमने क्या कवर किया? Positive confirmation. ये हमने क्या कवर किया? अब रिपीट करो। नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने की 4 कंडीशंस। नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने की 4 कंडीशन। अगर ये चारों कंडीशंस साइमल्टेनियसली मौजूद हैं, in that case, only in that case, we will dispatch negative confirmation. इसका मतलब है यहाँ कितनी बातें हुई? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कितना आसान लग रहा है, हंसते खेलते कवर कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट देता चला जा रहा हूँ। हजरात, इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए अगर आप अपनी बुकलेट निकालें जनाब, और आप प्लीज निकाल लें पेज नंबर 9। अगर आप निकाल लें पेज नंबर 9 फटाफट। जिस सीक्वेंस में मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वही सीक्वेंस को जो है वो आपने घर में फॉलो करना है प्लीज। पेज नंबर 9 जी निकाल लिया हमने जी। आप तैयार है भाई, पढ़ने वाले भाई? जहां लिखा हुआ डब्बे के बाद ऑडिट स्टेप्स, जरा पढ़िएगा प्लीज यहां से। Audit steps in the confirmation process. जी। Audit procedures relating to confirmation of receivable balances are summarized below. Number 1, planning the confirmation exercise. Number 2, positive or negative confirmation important. Number 3, sample selection and performing the confirmation exercise. Number 4, audit procedures following the receipt of replies with positive confirmation. ठीक है। Number 5, preparing a summary and reaching a conclusion. ठीक है, ये सारी बातें करता हूं मैं। ये आपका बस कितने स्टेप आ रहे हैं? कंफर्मेशन के भेजने में 5 मराहिल। कंफर्मेशन भेजने में कितने स्टेप्स? ठीक है। अभी आप पेज नंबर 10 पे हैं, शाबाश। पेज नंबर 10 और पॉइंट नंबर 2 पढ़ें, शाबाश। हम चल रहे हैं अपनी सीक्वेंस को फॉलो करें जी। पढ़ें। Positive or negative confirmation. Methods to dispatch external confirmation most important. जी। The auditor may use positive or negative external confirmation request or a combination of both, where possible during the course of an audit. Positive confirmation. जी। A positive external confirmation request asks the respondent, debtor, creditor, or bank to reply to the auditor in all cases, that is, whether he or she agrees or disagrees with the stated balance. Whether he or she agrees or Disagrees. whether he or she agrees or Disagrees. चाहे एग्री करो या डिसएग्री करो, जवाब दो। आगे चलो। Positive confirmation requests provide more persuasive and more reliable audit evidence to the external auditor. Further, 2 types of positive confirmation. With balance, without balance, with balance, without balance, without balance को blank confirmation भी कहते हैं, without balance को blank confirmation भी कहते हैं, blank से मतलब है कि आप बैलेंस नहीं दे रहे, लिख के नहीं भेज रहे। हम कस्टमर से कह रहे तुम बताओ तुम्हारी बुक्स में क्या है? क्या आ रहा है जी। With balance. It is the confirmation request that mentions the balance receivable or payable in the confirmation format to be dispatched. ठीक है, Advantage: the party will reply quickly and immediately. जबरदस्त। Disadvantage: the reply will be inaccurate or incorrect. हमने आपकी आसानी के लिए आपको पहले से लिख के दे दिया। आगे चलें। Without balance or blank confirmation. वेरी गुड जी। Sometimes it is possible that the party may reply without verifying the balance mentioned on. बगैर देखे, बगैर तहकीक किए, बगैर वेरीफाई, हाँ ठीक है हमारी बुक्स में ये आ रहा है, हाँ 4 लाख ही आ रहा होगा। इसका मतलब है जवाब तो फौरन आ गया, लेकिन वो जवाब एक्यूरेट नहीं है जी। Therefore, the auditor may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount or balance on the confirmation request, but request the respondent, debtor, or creditor to fill in the amount or balance on the confirmation format request. एडवांटेज। Advantage: the reply will be accurate and correct. Disadvantage: the party may not reply or may reply late. ठीक है जी, आगे चलें। Negative confirmation. A negative external confirmation request asks the respondent to reply only in the event of a disagreement with the amount balance provided in the confirmation request. Accordingly, the use of such requests ordinarily provides less reliable. लेस रिलायबल, क्या कहा? लेस रिलायबल। क्यों? क्योंकि हो सकता है पार्टी डिसएग्री करे और वो जवाब ना दे। हम समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि एक्चुअल में कुछ भी ठीक। आगे चलें। Then the use of positive confirmation request. And the auditor considers performing other substantive procedures via test of details along with the use of such confirmation requests. Negative confirmation requests may be used under the following conditions. Conditions must be met साइमल्टेनियसली जी। अब ये चारों कंडीशन एक एक करके जरा पढ़ते हैं जी। पहली कंडीशन, the assessed risk of material misstatement is lower. जहां तुम्हें लग रहा है कि ओवरऑल रिस्क क्या है? कम है. कम है, ठीक है। नंबर 2,
a large number of small balance is involved. बात करता हूँ नंबर सी। Auditor has no reason to believe that respondents will disregard these requests. मुझे पता है कि अगर कस्टमर या मेरा सप्लायर अगर वो डिसएग्री करेगा तो वो जवाब देगा, वो हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड नहीं करेगा। नंबर डी, A very low exception rate is गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हजरत एक मिनट जरा रुकिएगा और अब मैं आपको जरा इस व्हाइट बोर्ड के इस हिस्से की जानिब लेके चलता हूं और आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है इन अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और आप जरा यहां पर तवज्जो देंगे शाबाश तमाम बच्चे जी, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करें कि हमने पीएसओ से कहा कि आपके टोटल डेटर्स कितने हैं जी, कितने हैं जी? हजरत आप यहां नहीं देख रहे, कितने हैं जी? 1 लाख। ठीक है जी, आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो जरा परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ए से लेने 30,000 रुपए, कितने? 30,000 बी से लेने 25,000, सी से लेने 25,000, कितने होगा? डी से लेने 10,000, कितने होगा? 25, 25, 50, 50, 30, 80, 80, 10, ये 90 हो गए। जो 10,000 हैं वो लेने हैं टोटल 100 कस्टमर से। क्या बात समझ आई है? अच्छा, अब आप रिपीट करेंगे मेरे साथ। When there are small number of large value customers, when there are small number of large customers, and when there are large number of small customers, इनको भेजेंगे पॉजिटिव, इनको भेजेंगे पॉजिटिव, इनको भेजेंगे पॉजिटिव, इनको भेजेंगे पॉजिटिव, और इनको क्या भेजेंगे? नेगेटिव। अब आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ, अब आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ। इसका मतलब है कि अगर जिनका जवाब आया वो कितना अमाउंट है? 90। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंट है, वो कहीं और खोए हुए हैं। ये पॉजिटिव अगर मैं जोड़ूं कितना बन जाएगा? अगर मुझे ये 10,000 जिनको मैंने नेगेटिव भेजी, बात समझो, ये जिनको मैंने नेगेटिव भेजी 10,000, अगर ये जवाब ना भी दे तो मुझे कोई गम नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे कस्टमर्स का, हमारे डेटर्स का मेजर पार्ट हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेज के कवर कर लिया। हमारा ओवरऑल लिस्ट जो है वो है जो चुका है, लिहाजा ओवरऑल लिस्ट यहाँ पर क्या हो गया? हजरत वो अप्रोच जहां कुछ को पॉजिटिव भेज रहे हैं, कुछ को नेगेटिव भेज रहे हैं, ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जरा इसको आप पढ़ेंगे और फिर नोट कर लेंगे अपने पास हैंडआउट के पेज नंबर 11 के ऊपर, जहां डी के बाद आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पढ़िए, स्टार्ट। Combination of both positive and negative confirmation request. जी। A combination of both positive and negative external confirmation may be used, for example, where the total accounts receivable balance comprises a small number of large balances and a large number of small balances. The auditor may decide that it is appropriate to confirm all or a sample of large balances with positive confirmation requests and a sample of small balances using negative confirmation requests. Example referred Excel. Exam focus points. The above concept is to be used in a scenario based question. जी हजरत, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। जहां आपने ये कॉम्बिनेशन वाली बात नोट की है, अगर आप अगले पेज पे आएंगे बुकलेट के पेज नंबर 13 के ऊपर, तो आपके पास एक जगह मौजूद है राइट साइड के ऊपर, वहां काइंडली इसको ड्रॉ कर लें। 30,000 वाले कस्टमर को भेजा पॉजिटिव कंफर्मेशन, 25,000 वाले को भेजा पॉजिटिव कंफर्मेशन, दोबारा 25 वाले को भेजा पॉजिटिव कंफर्मेशन, 10,000 वाले को भेजा पॉजिटिव कंफर्मेशन, और जो 10,000 रुपए लेने 100 कस्टमर से, तो आप कहानी क्या बन गई? कहानी बन गई, रिपीट करो, व्हेन देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू कस्टमर्स, उनको भेजेंगे पॉजिटिव, एंड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू कस्टमर्स, उनको भेजेंगे नेगेटिव। ये बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसको अपने पास कहीं नोट कर लें, ये बहुत सारे सिनेरियोज में काम आएगा जब हम करेंगे आइजा 505 के पास्ट पेपर प्रैक्टिस। इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरत, बिफोर ही मूव फॉरवर्ड, और हम कवर करेंगे कि मैनेजमेंट अगर कंफर्मेशन भेजने ना दे तो क्या होगा। हमने मैनेजमेंट से कहा कि हमें कंफर्मेशन भेजनी है, आप हमें कस्टमर्स का पार्टी वाइज ब्रेकअप दें, आप हमें डेटर्स का पार्टी वाइज ब्रेकअप दें, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना और डी का कितना, और आप हमें इनके बिजनेस एड्रेस दें। मैनेजमेंट ने कहा आपको क्या करना है? मैंने कहा जी हमें इनको कंफर्मेशन भेजनी है।
तो मैनेजमेंट ने कहा नहीं, हम आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे सकते। ये बात हम कवर करते हैं, ये बात हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के बाद। जरा पहले हम एक बार दोबारा देख लें पेज नंबर 11 के ऊपर नेगेटिव कंफर्मेशन और उसकी 4 कंडीशन दोबारा पढ़ लें। शाबाश जी। Confirmation request may be used under the following conditions. जी। These conditions must be met simultaneously. Number 1, the assessed risk of material misstatement is lower. A large number of small balance is involved. Auditor has no reason to believe that respondents will disregard these requests. A very low exception rate is expected. ठीक है जी, आगे चलें। A combination of both positive and negative confirmation requests. A combination of both positive and negative. चारों कंडीशन पढ़ ली आपने। अब जरा कंडीशन दोबारा पढ़े, मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। ये चारों कंडीशन मस्ट बी मेट। पहली कंडीशन दोबारा पढ़ो। The assessed risk of material misstatement is. जिन कस्टमर्स को, जिन डेटर्स को तुम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो उनमें ओवरऑल रिस्क क्या है? जिन कस्टमर को तुम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो उनमें ओवरऑल रिस्क क्या है? या डेटर्स को ओवरऑल रिस्क क्या है? इसका मतलब है जब कोई सवाल में, बल्कि चले कि हम बात कर जाता हूं, हजरत फोकस कीजिएगा। कैफ 8 वाले ज्यादा फोकस करेंगे, F8 वाले जो हैं वो 4 कंडीशन को अगर याद कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार है। ठीक है जी। कैफ 8 वाले बच्चे फोकस करें। आई कैप का एक बड़ा फेवरेट सवाल है जहां वो आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक डेटा आपको देगा टेबुलेट करके। सुनिएगा, ए कस्टमर्स, बी कस्टमर्स, सी कस्टमर्स और डी कस्टमर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उसने कस्टमर्स को डिफरेंट कैटेगरी में ब्रेक कर दिया और आगे कह रहा है इनको भेज रहे हैं पॉजिटिव और इनको भेज रहे हैं नेगेटिव। जरा इस डिसीजन को इवैल्यूएट करें और ये बताएं कि जिनको पॉजिटिव भेजी है और जिनको नेगेटिव भेजी है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? इज द डिसीजन अप्रोप्रिएट? क्या ये चीज दुरुस्त है? अब एग्जामिनर तुमसे कमेंट करवा रहा है कि जो आपने कंफर्मेशन भेजी है, जिनको आपने पॉजिटिव भेजी है, जिनको आपने नेगेटिव भेजी है, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है? अब सवाल ये कि मैं किस बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि जिनको नेगेटिव भेजी है वो सही है। इसका मतलब है एग्जामिनर सवाल में कुछ बातें बताएगा। अब सवाल के 3rd लाइन के अंदर, सवाल की लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है द ओवरऑल रिस्क ऑफ डेटर्स इज लो। द ओवरऑल रिस्क इज लो। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन पूरी। ये मैंने आपको हिंट दी है, मजीद बात आगे करेंगे। मेरी पिछले 5 मिनट की गुफ्तगू से ये आइडिया हो गया कि इस पे एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा। जी आगे चले। नंबर 2, कुछ देर पहले था लार्ज नंबर ऑफ, देखो नजर आ रहा है, लार्ज नंबर ऑफ। ए को क्या भेजी थी, बी को क्या भेजी थी, सी को, डी को और 100 को। When there are small number of large customers, क्या भेजेंगे? And when there are large number of small customers, उनको भेजेंगे नेगेटिव। 2 बातें हो गई। 3rd, Auditor has no reason to believe that respondents will disregard these requests. अगर कस्टमर जो हैं, अगर जो रिस्पोंडेंट है जिनको जवाब देना है, रिस्पोंडेंट जिसको जवाब देना है, जिसको रिस्पॉन्ड करना है, अगर वो डिसएग्री करेगा तो वो हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड नहीं करेगा, वो हमें जवाब देगा। और लास्ट, A very low exception rate is जी, क्लाइंट के कंट्रोल इतने स्ट्रांग हैं, इतने जबरदस्त क्वालिफाइड लोग हैं कि गलतियों के चांसेस है ही नहीं। अगर आप डैम श्योर हैं, अगर ये चारों कंडीशन, रिपीट, अगर ये चारों कंडीशंस, इफ दीज ऑल कंडीशन आर मेट साइमल्टेनियसली, वी विल डिस्पैच नेगेटिव कंफर्मेशन। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, और अगर नेगेटिव भेजोगे तो मजीद साथ में और प्रोसीजर करने पड़ेंगे, क्योंकि अब नेगेटिव कंफर्मेशन जो है उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो रिलायबिलिटी, उस पर देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। तो जब तक कि ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, जब तक कि ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, हम नेगेटिव कंफर्मेशन डिस्पैच नहीं कर सकते। अगर आप डिस्पैच कर भी देंगे तो उसकी रिलायबिलिटी के इश्यूज होंगे और साथ में आपको मजीद प्रोसीजर करने पड़ेंगे। तो कंक्लूजन के ड्रॉ हुआ, समरी ये बन गई, याद ऐसे कर लें कि अगर चारों कंडीशन है तो नेगेटिव भेजेंगे, वरना नेगेटिव नहीं भेजेंगे। हज़रात, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेडिंग पढ़ें जी, बोर्ड पर हेडिंग पढ़ें जी। मैंने डेटर फाइनेंस से कहा, मैंने कंपनी का सीईओ से कहा कि यार आप हमें जरा डेटर्स का ब्रेकअप दे दें। वो गमज़दा हो गया, कह रहे यार मैं खुद ब्रेकअप के खिलाफ हूँ, 2 दिन पहले का वाक़या है। मैंने कहा सर मैं आपसे पर्सनल ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, आप दिल पे ले गए,
मैं कह रहा हूं मुझे पार्टी वाइज ब्रेकअप दे, तो कह रहा है पहले बोलना था ना यार, ये पूछ रहे हो। उसने आंसू पूछे और मुझे कस्टमर वाइज उसने ब्रेकअप दे दिया। दूसरी आंख अभी भी उसकी गली थी बाहर, ठीक है। अब उसने मुझे ABC सबका क्या दिया, बैलेंस। मैंने कहा मुझे इन सबका एड्रेस दे दे। कह रहे यार आप किस किस्म के आदमी है, अब आप घर जाएंगे? मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं इनके बिजनेस एड्रेस पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा। कह रहे वो तो ठीक है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने ऐसी डेमो दिया है कि मैं इस तरह भेजूंगा एक्सटर्नल। शाहरुख कैच ब्यूटीफुल, ठीक है। मैनेजमेंट की हट गई। मैनेजमेंट ने कहा हम आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देंगे, हम कागज पे साइन नहीं करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, हम आपको कंफर्मेशन भेजने। मैंने मैनेजमेंट से कहा ओवर अ कप ऑफ नेस्कैफे कॉफी, मैंने कहा ये बताओ कंफर्मेशन क्यों नहीं भेजने दे रहे? मैंने थोड़ा सा अपनी टोन में प्यार की चाशनी डाली। जो काम सख्ती से ना हो प्यार से हो जावे, वो काम प्यार से हो जावे है। मैंने क्लाइंट से कहा कंफर्मेशन क्यों ना भेजूं? अब क्लाइंट की टोन चेंज, कह रहा है ना भेजें तो पूरा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है मान लो ना, ये तो अंदाज ही गलत है, ये तो बात कहीं और जा रही है। इसका मतलब है ये कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। एग्जाम्पल चेंज। मैंने सीएफओ से कहा भाई मुझे बताओ तकलीफ क्या, प्रॉब्लम क्या है? तो पीएसओ के सीएफओ ने कहा कि 4 दिन पहले हमारे कस्टमर्स के साथ एक मुलाकातें हुई हैं, उनमें से 3-4 कस्टमर जो हैं उनके साथ हमारा डिसएग्रीमेंट आ रहा है बैलेंस के ऊपर। वी हैव नाउ स्टार्टेड रिकंसिलिएशन, और हमने आपस में ये मुआहदा किया है कि जब तक दोनों पार्टीज अपने एंड से रिकंसिलिएशन नहीं कर लेती कोई खतो किताबत नहीं होगी। लिहाजा अगर आपने उसमें अपनी चिट्ठी पकड़ा दी और आपने कागज भेज दिया और वो एनवाय हो गए, तो जो पैसा हमें मिलना है वो भी हमें। लिहाजा प्लीज आप कंफर्मेशन ना भेजें। हमें ये रिक्वेस्ट लगी रीजनेबल। जुमला पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ेगा, सिर्फ ये पढ़ो। Is there a reasonable justification for doing so? क्या कि हम कंफर्मेशन ना भेजें, कि हम कंफर्मेशन ना भेजें। तुम रिपीट करोगे, या तो जस्टिफिकेशन होगी या तो जस्टिफिकेशन होगी या नहीं होगी। अगर जस्टिफिकेशन है, अगर कंफर्मेशन ना भेजने की जस्टिफिकेशन रीजनेबल है, इन दैट केस वी विल नाउ परफॉर्म ऑल्टरनेटिव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। 2 ऑल्टरनेटिव बताएं जरा, सुनाओ मुझे 2 ऑल्टरनेटिव सुनाओ मुझे। वेरीफाई, ये पड़ेगा वेरीफाई subsequent receipt और वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है सर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप ईवाई में थे, जब आप आर्टिकलशिप में थे, जब आप पीएसओ पे थे, तो अगर कंफर्मेशन का जवाब आता था तो क्या हम तब भी ऑल्टरनेटिव करते थे? हाँ, यस। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंफर्मेशन का जवाब आ जाए तब भी हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बाद में करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन के ऊपर, दोबारा पढ़ो जुमला। क्या कंफर्मेशन ना भेजने की रिक्वेस्ट क्या रीजनेबल है? कहो नो। क्लाइंट की कंफर्मेशन ना भेजने की रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है। आपकी ख्वाहिश रीजनेबल नहीं है। इस केस में 2 काम करेंगे। पहला, डिस्कस द मैटर विद TCWG। मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट BOD कंफर्मेशन क्यों नहीं भेजने दे रहे, क्यों नहीं भेजने दे रहे। एंड परफॉर्म ऑल्टरनेटिव और फर्दर ऑडिट। यहाँ कितने काम? 1 काम। यहाँ कितने काम? 2 काम। दोनों में कॉमन बात क्या है? अब यस के बाद और नो के बाद, अब पूरी क्लास यस के बाद, जो ऑनलाइन बच्चे रिपीट करो, यस के बाद और नो के बाद। इस यस के बाद और नो के बाद 2 बातें होंगी, या तो एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा ऑल इज वेल, we have now obtained sufficient। और अगर इस यस के बाद और इस नो के बाद, अगर इस यस के बाद और इस नो के बाद अगर एविडेंस नहीं मिला, अब हो जाएगा इनेबिलिटी।
अब ये MM नहीं है, अब ये क्या है? जुमला पूरा कहो। दिस विल नाउ रिजल्ट इन एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस। दो बातें होंगी, या तो कुरतुलैन या दानिया, या तो इशू विल बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव क्वालिफाइड, या तो इशू विल बी मटीरियल एंड परवेसिव। इस केस में देंगे डिस्क्लेमर। सर क्या मैं थोड़ा सा एडवर्स दे दूं, क्या मैं थोड़ा सा चमाट मार दूं, सर क्या मैं या ईएम दे दूं, क्या मैं तुम्हें चूंटी भर दूं? यहाँ इशू क्या है? दोबारा हेडिंग पढ़ो। आई कैप का सवाल है 5 नंबर का, याद कर लो मेरे साथ, याद कर लो। शाबाश, हेडिंग पढ़ो। इज देयर, ये पढ़ेगा इज देयर या तो हाँ या तो external auditor is to perform alternative and further audit procedure. या तो ना। Discuss the matter with TCWG. दोस्त चार्ज विद बोले तो POD बोले तो POD और एंड perform alternative further audit. इन दो बातों से या तो एविडेंस दो बातों से या तो एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सही, एविडेंस नहीं मिला तो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या डिस्क्लेमर देंगे। शाबाश, हजरा समझ आइए। यस सर। डायग्राम नोट कर लेंगे बुकलेट के पेज नंबर 15 के ऊपर और थ्योरी का कंटेंट पढ़ लेंगे पेज नंबर 14 के ऊपर एंड देन वी वाइंड अप एंड विल देन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जी हजरत, आज के लेक्चर की आखिरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट और रिफ्यूजल टू डिस्पैच थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन। जी पढ़िएगा। Management's request or refusal to dispatch third-party confirmation is जी। very important. When the auditor seeks to confirm certain balances or amounts or other information directly from the third party via an external confirmation, and management requests the auditor not to do so, then the auditor should consider whether there are valid grounds or justification for such a request and obtain audit evidence to support the validity of management's such request. If the auditor agrees to the management's request not to seek external confirmation, then the auditor should apply or perform alternative or further audit procedures to obtain sahi regarding that amount or balance. If there is no reasonable justification from the management, मतलब मैनेजमेंट कह रही कंफर्मेशन ना भेजें, देखें कस्टमर अनॉय होगा, देखें इसे जवाब नहीं आएगा, देखें आपको काम बढ़ जाएगा, देखें तो बिला वजह का प्रोसीजर है। यार आए भाई शाय ना करो, बिला वजह में राम कथा ना सुनाओ, बिला वजह में टोपियां ना करो, ये कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर एक हमारा प्राइमरी प्रोसीजर है तो वो है फिजिकल क्लास लेना, टीचर का व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, जान मारना, गुर्दा फेफड़ा कलेजा बाहर निकालना, मार्कर से पढ़ाना, ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड टीचिंग प्रोसीजर है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी तरह कंफर्मेशन भेजेंगे जब तक कि तुम्हारे पास इसकी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना हो। आगे चलो। if there is no reasonable justification from the management, then auditor is to discuss the matter with TCWG and should apply or perform alternative procedures ठीक to है। obtain sahi regarding that amount or balance. ठीक हो गया, आगे चलो। If from the above the auditor cannot obtain sahi, then there may be an impact on the audit opinion by a qualified or disclaimer of opinion. जी आयदा 705 में पढ़ा था, रिपीट करो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। EOM और OM मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, EOM, OM। ये पांचों से रिपोर्ट में तब्दीली आती है, ये पांचों मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट है, लेकिन इनमें से 3 मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है, क्वालिफाइड, एडवर्स और क्या बात है, यू रॉक। एग्जाम फोकस पॉइंट पढ़ने शाबाश। Exam focus point number 1. Separate questions can be asked for alternative or further audit procedure. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे सेपरेट सवाल बन सकता है। और नंबर 2, Both theoretical and scenario based questions can be asked from the above concept. हजरात इसके बराबर वाले पेज में जो बुकलेट का पेज नंबर 15 है, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हजरात दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन फॉर टुडे। व्हेन वी रिज्यूम बैक, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 8 से और हम इस टॉपिक को फ्लो में लेके चलेंगे। सर अभी मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि अगर मैनेजमेंट को जब हमने उनसे सिग्नेचर लिया, जब हमने कंफर्मेशन भेजी, जब कंफर्मेशन का जवाब आया और पार्टी डिसएग्री कर रही है, सर इसको आपने कहा एक्सेप्शन है,
इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बताएं सर, इस एक्सेप्शन की वजह क्या हो सकती है? क्लाइंट ने कहा 400, पार्टी कह रही 500, क्लाइंट ने कहा 400, पार्टी ने कहा 200। सर ये हम कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जहां मैं बताऊंगा रीजन फॉर एक्सेप्शन। हजरत, लेट मी रिकैप, वी स्टार्टेड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर F8 एंड CAF8 एंड फॉर ICMP स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया डेटा से, और डेटा स्टार्ट करते हम चले गए एक और दुनिया के अंदर। उस दुनिया का नाम है आइजा 505, जहां मैंने बताया कंफर्मेशन भेजने की पूरी कहानी। 2 मेथड्स है, जरा रिपीट करें, 2 मेथड्स, वेरियस टाइप्स, 2 मेथड, वेरियस टाइप्स, 2 मेथड, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव 2 टाइप्स, विद बैलेंस, विदाउट बैलेंस, और नेगेटिव भेजने की, और नेगेटिव भेजने की, वेरियस टाइप्स, डेटर्स कंफर्मेशन, क्रेडिटर्स कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी स्टॉक कंफर्मेशन, एनी अदर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, मेथड्स, टाइप्स, मेथड्स, टाइप्स, मेथड्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, टाइप्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, लॉयर, टैक्स, एनी अदर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। फिर हमने कवर किया, इसके बाद हमने कवर किया कि अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने ना दे तो क्या होगा। जहां हमने कवर किया कि अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही है तो देखना पड़ेगा क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। अगर जस्टिफिकेशन है तो क्या होगा, और अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या होगा, ये हमने कवर किया। आखिर में उसका अंजाम जो है वो उसका रिपोर्ट पर इंपैक्ट है कि अगर चाहे आपने ऑल्टरनेटिव किए, मैनेजमेंट से डिस्कस किया और आपने ऑल्टरनेटिव किए, या तो आपको एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तो एविडेंस मिला तो ठीक है, अगर एविडेंस नहीं मिला तो यहां हो जाएगा इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही। इसके बाद उसके रिपोर्ट पे 2 इंपैक्ट्स है, या तो क्वालिफिकेशन है या तो डिस्क्लेमर है। सवाल कैसे आएगा, हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, इसकी हेडिंग्स हम कैसे बनाएंगे, ये इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। और हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि हम आइजा 505 के ICAP के मैक्सिमम सवाल जो हैं, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको इंशाल्लाह हम ड्राफ्टिंग के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको कवर करने के बाद हम डेटर्स कवर करेंगे, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसको रिवाइज करें एंड वील मूव फॉरवर्ड।